अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन वक़ार, जैसा कि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना जो है ये चल रहा है और इसमें लोग अल्लाह ताला के पाक कुरान की तरफ तवज्जो करते हैं, कुरान की तरफ मुतवज्जे होते हैं और तिलावत कुरान जो है वो करते हैं। तो आज मैं आपको तिलावत कुरान का तरीक़ा जो है और सही वक़्त जो है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब लोग तिलावत कुरान करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उनको नींद आना शुरू हो जाती है, ऊँघ आना शुरू हो जाती है या उकताहट होना शुरू हो जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या करें। तो मैं आपको कुरान पाक पढ़ने का वक़्त और तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको उकताहट भी नहीं होगी, सुस्ती भी नहीं होगी और आप तिलावत कुरान भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कर सकेंगे बआसानी। तो देखें, आपको रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान का शौक़ है तो ये बहुत अच्छी और आला आदत है। तो इसका तरीक़ा ये अपनाना चाहिए ताकि हमें उकताहट और सुस्ती वगैरह ना हो। सुबह फजर की नमाज के लिए जब आएँ तो कोशिश करें कि जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन मस्जिद में आ जाएं, आकर सुनते अदा करें और जितनी देर तक जमात नहीं होती उतनी देर तक कोशिश करें कि तिलावत कुरान शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर मसाजिद में जो फजर की जमात है वो जल्दी हो जाती है, तो अज़ान के और जमात के दरमियान थोड़ा सा टाइम होता है, 15-20 मिनट लगा लें। तो इस वक़्त में आप वज़ू करके सुनते पड़े और उसके बाद कोई 10-12 मिनट बचेंगे तो उस वक़्त आप बआसानी कुरान की तिलावत जो है वो कर सकेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर की जाए तो 10-15 मिनट के बाद बंदे को सुस्ती आना शुरू हो जाती है या उकताहट आना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इन 10 मिनट में कुरान पाक के 2 रुकू, 3 रुकू या पाओ जितना आसानी के साथ पढ़ सकते हैं पढ़ लें। इसी तरह जब नमाज फ़जर अदा कर ले तो नमाज फ़जर की अदायगी के बाद भी कोशिश करें कि 3-4 रकू जो है वो लाजमी पढ़ लें। 7-8 मिनट 10 मिनट तक आसानी से पढ़े जा सकते हैं। लेकिन अगर इस वक्त नहीं पढ़ना चाहते और फजर की जमात से पहले पढ़ लिया है तो फिर भी ठीक है, अगर पहले नहीं पढ़ा तो बाद में लाजमी पढ़ लें। उसके बाद फिर आ जाती है नमाज ज़ोहर की नमाज अदा करें और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर 10 मिनट जो है वो निकालें, 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत करें। इससे भी आपको अक्ताहट भी नहीं होगी और सुस्ती वगैरह भी नहीं होगी। इसी तरह नमाज असर अदा करने के बाद भी 10 मिनट निकालें और 3-4 रकू या एक पाव जो है वो पढ़ लें। मगरिब के बाद इफ्तारी करके खाना वगैरह खाना होता है, उस वक़्त अगर टाइम मिल सके तो उस वक़्त भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप उस वक़्त जाकर खाना वगैरह खा सकते हैं। और कोशिश करें कि जब इशा की नमाज अदा कर ले, नमाज तरावी अदा कर ले, तो उसके बाद सोने से पहले 10 मिनट कुरान पाक को दे। उस वक़्त भी 3-4 रकू या एक पाव बआसानी से पढ़ लेंगे। तो जब आप इस तरीके पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आपका एक पारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और पूरे 30 दिनों में 30 पारे और मुकम्मल कुरान पाक भी आप तिलावत कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत तरीका है, इससे बंदे को अक्ताहट भी नहीं होती और सुस्ती वगैरह भी नहीं होती। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा होगा आपका कुरान पाक भी तिलावत की सूरत में मुकम्मल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल से दुआ है अल्लाह अपने हबीब का सदका हमें कुरान पाक की तिलावत की कसरत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।